स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम वसिष्ठाय नमः। ओम गौरीपतये नमः। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय श्रीभक्ताय नमः। ओम हनुमते नमः। बोलिए माता पार्वती शंकर भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। माई मेरी साचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलिए क्षेत्रपाल भैरव बाबा की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। सुदशरथ अजीर बिहारी। राम कथा शशि किरण समाना। राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करई नित पाना। संत चकोर करई नित पाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। संक्षिप्त योग वासिष्ठ स्थिति प्रकरण सर्ग 20। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, वे जीव अपनी सिद्धि के लिए जैसे जैसे प्रयत्न करते हैं, उन विविध उपासनाओं के कर्म से वे शीघ्र ही वैसे वैसे ही हो जाते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को, यक्षों की आराधना करने वाले यक्षों को और ब्रह्म के उपासक ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।
जीव जैसे जैसे अपनी सिद्धि के लिए प्रयत्न करता, किसको क्या सिद्धि चाहिए? किसी को इस लोक में रहना अच्छा लगता है, यहीं आना जाना, किसी को स्वर्ग चाहिए, या कोई और किसी ब्रह्मलोक में या किसी सिद्धों के लोक में जाना चाहता है। तो जैसी जैसी सिद्धि के लिए जैसा जैसा प्रयत्न करेगा, उसके अनुसार उस कर्म से, उस उपासना के कर्म से वो वैसे ही हो जाएंगे, अर्थात उस लोक को, उस भाव को प्राप्त हो जाएंगे। जिनको देवलोक स्वर्ग चाहिए तो देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को, यक्षों की आराधना करने वाले यक्षों को, और ब्रह्म के उपासक ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। देवता मतलब देवता 33 करोड़ देवी देवता हैं, और उनके जो अधिपति हैं, स्वामी हैं, वो देवराज इंद्र हैं। जैसे यम, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। पीछे कथा में बताया था ना कि जो राजाश्वपति थे, उनके पास 6 मुनि गए और उन्होंने कहा कि हम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं। तो राजाश्वपति ने पूछा कैसे आराधना करते ब्रह्म की? तो एक मुनि कहने लगे कि हम अंतरिक्ष की, द्योलोक की करते हैं उपासना। फिर एक ने कहा अंतरिक्ष की, एक ने सूर्यलोक की, फिर हम पृथ्वीलोक की, वायुमंडल की, ऐसे ऐसे। तो राजा ने बताया कि एक एक अंग की उपासना करने से एक अंग प्राप्त होगा, परंतु संपूर्ण ब्रह्म की उपासना करने से संपूर्ण ब्रह्म प्राप्त हो जाता है। तो जैसे अगर किसी को सूर्यलोक की प्राप्ति करनी है तो सूर्य देव की आराधना करे, किसी को वरुण लोक की प्राप्ति करनी तो वरुण की, कोई स्वर्ग में जाना चाहता देवराज इंद्र की करे। तो अलग अलग देवताओं की आराधना करने से अलग अलग लोक की प्राप्ति होती है। परंतु देवता को देव रूप से मान के आराधना करी कि देवराज इंद्र हमें धन धान्य दे, स्वर्ग में हमारा वास दे, तब तो वो उतना ही फल मिलेगा उसका। सूर्य नारायण की उपासना करी कि मान लो मेरा बल बढ़े, बुद्धि बढ़े, ज्ञान बढ़े, तेज बढ़ जाए, इस भाव से सूर्य नारायण की उपासना करी तो ज्ञान तेज बढ़ जाएगा। ऐसे जिस भी देवता की, जो देवता के पास जो जो है पदार्थ, जिस श्लोक के स्वामी है, तो वो लोक और वो पदार्थ की प्राप्ति हो जाएगी, उससे अधिक नहीं होगी। लेकिन उन देवताओं को यदि परमात्मा का रूप मान के आराधना करी गई, जैसे सूर्य नारायण को भी आत्मा मान के जल दिया गया, तो परमात्मा को जल दिया। देवराज इंद्र को भी भगवान का रूप मान के उनकी आराधना करी गई, तो भगवान की आराधना हुई, क्योंकि भगवान ने कहा कि देवताओं में इंद्र में, गीता जी में कही ना। तो देवताओं में इंद्र, यानी कि जिस भी देवता को अलग से उपासना नहीं करनी है, जिस भी देवता की उपासना करते हैं, हम यज्ञ में आहुति देते हैं, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम कुबेराय स्वाहा, ऐसे आहुतियाँ देते ना। तो उस जब आहुतियाँ दे रहे हो तो उनको अलग नहीं मानना है, उनको भी ये तू ही है परमात्मा। जैसे बार बार ऋषि ग्रंथ में कह रहे हैं कि सब रूप में वो परमात्मा ही है, वो परमात्मा ही अलग अलग रूप धारण करके स्थित है। तो हम 2 प्रकार से देख सकते हैं, उस जिस रूप में भगवान है उस रूप में पर्टिकुलर, या उसको भगवान के रूप में। जैसे वनस्पतियां हैं तो उनको पेड़ पौधों के रूप में देख सकते हैं, एक भाव है। दूसरा भाव उसको हम भगवत भाव से देख सकते हैं। इस संसार को हम संसार के भाव से देख सकते हैं, दूसरा भाव परमात्मा भाव से देख सकते हैं। ऐसे ही देवताओं को हम अलग से देवता के भाव से देख सकते हैं कि इस देवता के पास ये शक्ति है। जैसे किसी को पुत्र की प्राप्ति की जरूरत है तो किसी देवता का यजन करे, पुत्र की प्राप्ति हो जाए। किसी को धन की कामना की आवश्यकता है तो लक्ष्मी जी की आराधना करने से धन मिल जाएगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। परंतु लक्ष्मी जी को परमात्मा का रूप मान कर आराधना करेगा तो धन भी मिल जाएगा, परमात्मा भी मिल जाएगा। लेकिन एक चीज के लिए अगर आराधना करेंगे ना कि हमें ये चीज मिल जाए, उसके लिए संकल्प लेकर यदि आदमी पूजा करता है तब तो देवता की पूजा करी। और संकल्प नहीं लेके बस कर्तव्य भाव से पूजा करी तो भगवान की पूजा हो जाएगी भाई। तो इसलिए जो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मनोकामनाएं लेके जाते हैं मंदिरों के अंदर, या मनोकामना लेके कोई व्रत करते हैं, नियम संकल्प, या कोई तप करते हैं,
तो वो जो मनोकामना करी उसने कहा भाई आप इस देवता की आराधना करने से, जैसे किसी को ज्ञान चाहिए कि मेरे को तो बहुत अच्छा कथा का वक्ता बनना है, तो मेरे में ज्ञान आ जाए, तो देवी सरस्वती की आराधना करें। देवी सरस्वती की आराधना करने से ज्ञान आ जाएगा पर परमात्मा नहीं मिलेगा। और उन्हीं देवी सरस्वती की परमात्मा रूप से आराधना करेगा तो ज्ञान भी आ जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो किसी संकल्प के निमित्त, किसी कार्य के निमित्त या किसी मनोरथ की सिद्धि के निमित्त देवता की पूजा नहीं करे, क्योंकि उसने उस समय देवता को अलग मान लिया। जैसे परिवार में, एक राजा के परिवार में मान लो 5-10 आदमी हैं और उनको पता भाई इस आदमी से मेरी ये स्वार्थ सिद्धि हो सकती है, तो उससे मिला तब तो वो आदमी जो उसके अधिकार में है वो दे सकता है। जैसे कि कर्ण ने दोस्ती करी दुर्योधन से, तो दुर्योधन ने, उसके पास था अंग देश, दुर्योधन के पास अंग देश का स्वामी था, तो अंग देश दे दिया दुर्योधन, इससे ज़्यादा दे नहीं सकता था, उसके पास ज़्यादा था ही नहीं इससे ज़्यादा, तो अंग देश का राजा बना दिया कर्ण को। परंतु वही मित्रता यदि धृतराष्ट्र के साथ होती, राजा के साथ हो, तो राजा तो बहुत ज़्यादा दे सकता। तो उसी कार्य को जब हम किसी देवता से कोई पर्टिकुलर मनोकामना लेकर करते हैं तो थोड़ा फल मिलता है, और फिर वो फल मिलने के बाद नष्ट भी हो जाता है, क्योंकि फल आदि और अंत वाले होते हैं। फल मिलेगा, वो प्राप्ति हो जाएगी उस वस्तु की, फिर वो वस्तु कितने दिन रहेगी उसकी भी एक आयु होती है। परंतु उसी देवता की परमात्मा भाव से उपासना की जाएगी ना, तो परमात्मा की और उस वस्तु की भी प्राप्ति हो सकता है। वो वस्तु ना मिले ऐसा तो है, लेकिन परमात्मा तो जरूर मिलेगा, क्योंकि वस्तु के निमित्त तो पूजा की नहीं गई है, तो कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार जो देवताओं की आराधना करते हैं वो देवताओं को, यक्षों की आराधना करने वाले यक्षों को, और जो ब्रह्म के उपासक है वो ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इनमें से जो सर्वोत्तम है उसी परमात्मा रूप इष्ट देव का आश्रय लेना चाहिए। अब ये बताया कि इनके करने से ऐसा ऐसा होता है, तो लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो परमात्मा का, सर्वोत्तम तो परमात्मा है, तो परमात्मा की जब आराधना की गई, उपासना की गई, तो परमात्मा की प्रसन्नता से तो सब कुछ मिल जाएगा। जैसे एक राजा से मित्रता है तो राजा उसको सब दे सकता है, परंतु किसी एक मंत्री से मित्रता कर ली तो उसके विभाग में उसके हाथ में जितना हो तो उतना ही दे सकता मंत्री, उससे ज़्यादा तो दे नहीं सकता। लेकिन तो अच्छा क्या है कि राजा से ही मित्रता की जाए, ब्रह्म से ही, परमात्मा से मित्रता की जाए। और यहाँ पर वो तो है नहीं सिस्टम कि भाई आप परमात्मा से मित्रता, यहाँ तो लोक में तो राजा से मित्रता ना हो, पहचान ना हो, उस तक हमारी पहुँच ना हो, लेकिन जो परमपिता जो सबका राजा है उसके लिए तो सबकी पहुँच है, सब कोई पहुँच सकता है वहाँ, सबके लिए सुलभ है परमात्मा। तो उस परमात्मा से संबंध जोड़ो, उसकी आराधना करो, और परमात्मा जब प्रसन्न होगा तो जैसे यहाँ राजा अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग देता है, ऐसे ही परमात्मा अलग अलग देवताओं को अलग अलग विभाग दे रखे हैं। तो राजा का मित्र तो किसी भी मंत्री को कुछ भी कह दो वो उसको मना नहीं कर सकता। तो जो परमात्मा का भक्त है उसके लिए कौन सा देवता मना करेगा? उसको तो सब कुछ मिलेगा। इसलिए जो सर्वोत्तम है उसी परमात्मा रूप इष्ट देव का आश्रय लेना चाहिए। श्री राम जी ने पूछा, भगवान आप मुझे जागृत तथा स्वप्न अवस्थाओं में भेद बताइए। क्या भेद है स्वप्न और जागृत और सुषुप्ति, तीन अवस्थाएं है ना। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम जी ने प्रश्न किया कि भगवान आप मुझे जागृत और स्वप्न आदि अवस्थाओं में भेद बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राम रघुनंदन जिसकी प्रतीति स्थिर हो उसे जागृत कहते हैं, और जिसकी प्रतीति स्थिर नहीं होती उसे स्वप्न कहा गया है। यदि स्वप्न भी कालांतर में स्थित हो तो प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर उसे जागृत की श्रेणी में देखा जाएगा, और यदि जागृत भी कालांतर में स्थित नहीं है तो वह भी स्वप्न ही है। वेद पूछा कि स्वप्न में और सुषुप्ति और जागृत अवस्था में क्या भेद है? तो भगवान वशिष्ठ जी ने बताया कि यदि स्वप्न स्थिर रहे, जैसे अभी ये चीज़ें स्थिर है ना, सब हमें दिखती हैं और कालांतर में भी दिखती हैं। कालांतर में मतलब जैसे जो चीज़ें आज है यहाँ
तो ये कल भी होंगी, ये घर होगा, ये व्यक्ति होंगे, ये खाने के पदार्थ सब कुछ होगा ना। तो काल अभी जो सवेरे है वो दोपहर में भी होगी, वही चीज़ वही शाम को। तो काल अंतर है ना, काल के अंतर होने पर भी ये चीज़ें हैं। तो जो कालांतर में जो चीज़ें होती हैं वे जागृत अवस्था, वो सवेरे भी है वह चीज़, शाम को भी है, आज भी है, वह कल भी है, 1 साल पहले भी था, अब भी है, 2 साल बाद देखें तभी मिलती है वो चीज़ें। तो ऐसी जो अवस्था है उसको जागृत अवस्था बताया गया। परंतु जो कालांतर नहीं है और जिसकी प्रतीति स्थिर नहीं है, जैसे जब हम सोए थे तो स्वप्न काल में तो हमें चीज़ें दिख रही थी, परंतु दूसरे काल में जब हम जगे तो वहां वे चीज़ें नहीं दिखी और उनकी प्रतीति भी स्थिर नहीं है। स्वप्न काल के अंदर भी ऐसा नहीं है जैसे अब तो हम कंटिन्यूसली अगर मान लो टीवी देख रहे हैं तो 1 घंटे तक हम टीवी देख सकते हैं, हम 1 घंटे तक कथा कर सकते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं। तो 1-2 घंटे तक ऐसा क्रम चलता रहेगा, एक जैसा रहता है, स्थिर रहती ना चीज़ें। लेकिन स्वप्न में ऐसा नहीं होता है। स्वप्न में अभी कुछ दिख रहा है और दिखते दिखते अचानक कुछ भी दिख जाएगा। अभी दिख रहे हैं हम इंडिया में, एकदम थोड़ी देर में पाएंगे हम अमेरिका में, कई बार देखा पृथ्वी चल रहे हैं तो थोड़ी देर में देखेगा उड़ने लग गए आकाश। तो स्थिर नहीं है, एक तो पहली बात, चीज़ें क्रम नहीं होता। जागृत अवस्था के अंदर सीक्वेंस में होती है चीज़ें, क्रमबद्ध होती है, एक के बाद एक चीज़ें। जैसे हम यहाँ से अब क्रम, हमें वहाँ जाने के लिए हम यहाँ से उठेंगे और चलेंगे तब हम किचन में पहुँचेंगे। लेकिन स्वप्न में तो बस यहाँ है ना, बैठे हैं और थोड़ा संकल्प है किचन का तो किचन में पाएंगे, चलता हुआ नहीं दिखेगा। तो स्वप्न में क्या होता है कि स्वप्न में जैसा संकल्प कर लेता है ना, 1 सेकंड में वहीं पहुँच जाता है। स्वप्न के अंदर क्रम नहीं होता। नोटिस करिए चीज़ें। हाँ, ये वो बताने के बाद करी है, पहले तो ना। हाँ, जैसे अब यहाँ क्रम का खंडन नहीं हो सकता जागृत अवस्था के अंदर। अगर पानी पीना है तो खुद उठ के जाना पड़ेगा या किसी को कहना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, वो जाएगा, वो लेके आएगा। तो एक क्रम है, बोला गया, वो उठा, वो गया, फिर लेके आया, फिर पानी पिया, है ना, क्रम है ना। लेकिन उसमें पानी याद करते पानी याद हो जाएगा, मिल जाएगा। जैसे अब हमें है कि भाई हमें समुद्र की यात्रा करनी है, तो यहाँ जहाँ भी नज़दीक समुद्र मिलता है, मुंबई में, चेन्नई में या द्वारकाधीश में, तो वहाँ पर हमें ट्रैवल करके जाना पड़ेगा, कार से, हवाई जहाज से, क्रम है ना उसके अंदर। और सपने में जैसे समुद्र याद है, स्वप्न समुद्र में एकदम होता है ना सर। तो स्वप्न में जागृत में ये भेद होता है कि स्वप्न में क्रम नहीं होता, एकदम से चीज़ें दिख जाती हैं और कुछ भी दिख जाती हैं, पहली बात। दूसरा, उसमें काल में, एक काल में चीज़ होती, दूसरे काल में नहीं होती। जैसे जब स्वप्न देख रहे हैं तब तो चीज़ें हैं, जागते वो चीज़ें खत्म, कहाँ गई नहीं है। लेकिन आज जो चीज़ इस जागृत अवस्था में वो कल भी मिलेगी यहाँ, तो है ना, काल सुबह जो हो शाम को भी मिलेगी, आज जो हो कल भी मिलेगी। तो ये जागृत कर स्वप्न का भेद है। ये बात पहले कह दी, अब यहाँ पर कि इस प्रकार से ये जागृत और स्वप्न का भेद है। फिर आगे क्या कह दिया, आगे कह दिया कि स्वप्न भाव जागृत भाव को प्राप्त होता है। इस प्रकार जागृत स्वप्न भाव को और स्वप्न जागृत भाव को प्राप्त होता है। आगे अब ये यहाँ पर स्वप्न भी स्वप्न काल में स्थिर होने के कारण जागृत भाव को प्राप्त होता है और जागृत के मनोरथ भी जागृत काल में स्थिर होने से स्वप्न ही है, क्योंकि वैसा ही बोध होता है। अब पहले तो ये बताया भेद, ही है मुख्य भेद। अब क्या बताया कि अगर ये कह दे कि भी ठीक है, इसको अगर आप जागृत कहते हो तो यहाँ की भी चीज़ें स्थिर नहीं रहती। जैसा सवेरे था शरीर या वस्तुएं, वैसे दोपहर में नहीं है। उनकी आयु घट गई है, उनका रूपांतरण हो गया। हमें नहीं दिख रहा, बहुत सूक्ष्म रूप से हो रहा है ना। मान लो लकड़ी है तो कमज़ोर हो गई है, शरीर है तो कमज़ोर हो गया है, शरीर है तो उसकी अवस्था बढ़ गई है। पहले क्या था कि भी इतने महीने, इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे का है, परंतु दिन के 11 घंटे बीत के तो फिर 11 घंटे भी वो जुड़ जाएंगे उसमें। इतने साल, इतने दिन और इतने घंटे, तो अब 11 घंटे और प्लस करने पड़ेंगे उससे। तो आ गया ना भेद। जैसी चीज़ सवेरे थी, जैसे मान लो भोजन बना कर रखा तो ताज़ी था, शाम को तो वैसा नहीं रहा, तो हो गया ना रूपांतरण, चीज़ बदल गई ना। तो यहाँ पर ये कह दिया गया अब आगे चल के कि आगे जो है जागृत अवस्था भी स्वप्न ही है।
क्योंकि स्वप्न काल में भी चीजें बदल जाती हैं। एक काल में जो चीज है वो दूसरे काल में नहीं रहती। ऐसे ही जागृत में भी जो चीज अब है वो अब से 1 सेकंड के बाद नहीं है, रूपांतरित हो गई है, हमें दिखी या नहीं दिखी। तो इस क्रम से यानी जो एक काल में थी दूसरे काल में नहीं है। जैसे मान लो गिलास में पानी रखा गया और वो शाम को जब हमने देखा तो उसमें से उड़ गया कुछ पानी, तो मान लो उसमें 10 ग्राम था तो शाम को 5 ग्राम है, नहीं रही ना चीज उतनी की उतनी, तो काल के हिसाब से रूपांतरित होगी, वैसी की वैसी नहीं रही। तो इस न्याय से ये जागृत अवस्था भी स्वप्न अवस्था है। और अगर कहें कि भाई इसको आप जागृत कह रहे हो तो स्वप्न में भी तो चीजें दिखती हैं, उस समय तो होती है वो चीजें, अब नहीं है। जागृत ये बता लें कि दूसरे काल में नहीं होती वो चीजें, तो उस समय तो होती हैं जब स्वप्न चल रहा होता है। तो उसमें बताया कि इस न्याय से स्वप्न भी जागृत है। उस समय स्वप्न में भी तो हमें चीजें दिख रही होती है ना, हम भी तो होते हैं, चीजें भी होती हैं, तो वो भी जागृत अवस्था एक प्रकार की। और उस न्याय से जैसे एक काल में थी दूसरे काल में नहीं रही, ऐसे ही जागृत अवस्था में जो चीजें अब हैं वो कल नहीं रहेंगी, 100 साल बाद नहीं रहेंगी। तो उस न्याय से जागृत भी स्वप्न है, तो सब स्वप्न है। इन तीनों ही अवस्थाओं में जागृत स्वप्न सुषुप्ति एक ही चीज, जैसे पहले भी बताई ना, एक ही चीज है जो एक रस रहती है, जो सदा रहती है, जो घटती बढ़ती नहीं, वो है हमारा स्वरूप, हम, वो है परमात्मा, वो आत्मा। आत्मा के अतिरिक्त सब ये स्वप्न ही है। तो जो जिसको ये बात समझ में आ गई, जैसे वो स्वप्न था और उसमें चीजें उस समय की अब नहीं रही, ऐसे ही ये भी नहीं रहेंगी, ये भी स्वप्न ही है। तो वो इसको फिर जागृत नहीं देखेगा, इसको स्वप्न ही देखेगा। वो मतलब 1-2 मिनट का होगा, ये 40 साल का या 50 का 100 का। हाँ, ये बड़ा स्वप्न है। हाँ, ये बड़ा स्वप्न। उसमें इसमें इतना ही भेद है कि इसकी प्रतीति स्थिर है और कालांतर में भी वो चीजें दिखती हैं जो आज है वो कल भी दिखती हैं। उसमें यह है कि उसकी प्रतीति स्थिर नहीं होती, टेम्परेरी होती, कुछ टाइम के लिए होती है, बस इतना ही अंतर है, लेकिन है दोनों ही सपने। रघुनंदन, मैंने तुमसे यह जो कुछ कहा है जागृत आदि अवस्थाओं का वर्णन किया है, वह सब मन के स्वरूप का निरूपण मात्र है और किसी हेतु या प्रयोजन से यह नहीं कहा गया। तो ये क्या है? ये सब जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति 3 अवस्थाएं बताई गई, तो ये क्या, ये कोई वास्तविक चीज है क्या? ये असली चीज है? तो यहाँ पर मन ने कहा नहीं, ये वास्तविक नहीं है, ये मन का स्वरूप है। मन ने ही अपने आप को बालक माना था, मन ने ही अपने आप को युवा माना और मन ही बूढ़ा मान लेता। मन ही बोलता है कि मेरा जन्म हुआ था और मन ही कहता कि अब मैं मरने वाला हूँ। मन ही कहता है कि मैं सो गया था और ये मन ही बोलता मैं जागे हूँ। तो जितनी भी अवस्थाएं हैं, चाहे बूढ़े की हैं, जवानी की हैं, वृद्ध की हैं, सोने की हैं, जागरण की, सुषुप्ति की, ये सारी अवस्थाएं मन की हैं। आत्मा का इनसे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा तो जागृत काल में भी होता है, स्वप्न में भी होता है, सुषुप्ति में। बालक था तब भी आत्मा वही था, जवानी में वही है और वृद्धावस्था में वही रहेगा। ना वो जन्म लेता है ना वो मरता है। आत्मा तो एक एनर्जी है, एक शक्ति है, वो हमेशा रहती है। शरीर बदलता है, अवस्थाएं बदलती हैं, चीजें बदलती हैं, आत्मा नहीं बदलता है। इसलिए जो ये अवस्थाएं कही गई ना बदलने वाली, ये बदलने वाला नियम सिर्फ मन पे लागू होगा, सिर्फ देह पे लागू होगा, आत्मा पे लागू नहीं होगा, परमात्मा पे लागू नहीं होगा। तो ये मन के निमित्त कहा गया है। जैसे अग्नि के संपर्क में आने से लोहे का गोला भी आग बन जाता है, उसी प्रकार दृढ़ निश्चय से युक्त चित्त जिस वस्तु की बारंबार भावना करता है उसी के आकार को प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट हो गया था? जैसे हमारा शरीर मतलब बच्चा होता है, थोड़ा फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, तो ऐसे ही जब भगवान जब जन्म लेते हैं तो उनमें भी होती है ये सब चीजें, और स्वप्न आदि मतलब ये सब कुछ ईश्वर के अंदर भी होती है जब जैसे भले। ये बताया गया है कि भगवान, यदि हमारा ये ज्ञान जब पुष्ट हो जाएगा ना, हाँ। जैसे अभी हम क्या कि हम स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, और जब ज्ञान पक जाता तो डिग्री मिल जाती है, तो फिर पूरा उससे कोई भी क्वेश्चन करो तो पूरा उसको नॉलेज हो जाती है चीज़ों की, सब कुछ। जब हमें ज्ञान हो जाएगा ना तो उस समय शरीर नहीं रहेगा,
शरीर नहीं रहेगा उसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर मर जाएगा, मतलब शरीर शरीर रूप से नहीं रहेगा, शरीर भी ब्रह्म हो जाएगा, शरीर भी परमात्मा हो जाएगा और संसार भी परमात्मा हो जाएगा। संसार है, शरीर है, मन है और आत्मा है, पता है ना, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और एनर्जी, तीन चीजें हैं, ये तीनों ही परमात्मा हो जाएगी। अब परमात्मा ही है, वो परमात्मा ने जो प्रकट हुए परमात्मा और बालक रूप में रहे तभी वो परमात्मा ही रहते हैं, उतनी ही शक्ति, वैसा ही ज्ञान, वैसी जागृत भावना, वही चीज रहती है। क्योंकि संसार में आए हैं तो संसार की चीजें अपनानी पड़ेंगी परमात्मा को, नहीं तो लोग कह देंगे ये तो परमात्मा है, ये कर सकते हम नहीं कर सकते। तो वो संसार के जैसे बालक दिखते हैं, संसार के जैसे युवा दिखते हैं, वो सांसारिक लोगों की जैसी लीलाएं क्रियाएं करते हैं ताकि लोग उनको अपने जैसा समझें, नहीं ये हमारे जैसे हैं। जैसे राम जी रोते हैं माता सीता जी के जाने पर, लेकिन जब ये ज्ञान सुना है, ये ज्ञान तो अभी राम जी सुन रहे हैं ना, अभी तो विवाह हुआ नहीं, अभी तो राम जी की किशोर अवस्था है और मुनि विश्वामित्र जी राम जी को लेने आए ताड़का का वध करने के लिए। तो अब वहीं पर ये प्रसन्न और ये ज्ञान हो रहा है। अब जब ये ज्ञान पूरा हो जाएगा, वशिष्ठ जी ये कथा सुना देंगे, उसके बाद में विश्वामित्र जी लेके जाएंगे राम जी को, और बार बार राम जी को यहाँ पर मुनि वशिष्ठ जी बता रहे हैं वो ब्रह्म तुम ही हो, और राम जी तो वशिष्ठ जी को पता है तो परमात्मा है, ये तो हमारे लिए राम जी ने ऐसे प्रसन्न किया, ऐसी लीला की है। तो परमात्मा का जो विग्रह होता है, जो शरीर होता है, वो हमारे जैसा नहीं होता, पांच भौतिक नहीं होता है। और वस्तुतः हमारा भी विग्रह पांच भौतिक नहीं है। ये पांच भौतिक जब होगा जब हम मन से इसको शरीर मानते हैं। अज्ञान की अवस्था में ये पांच भौतिक हैं चीज़ें, पांच भूतों से बनी हुई, और ज्ञान की अवस्था में यही चिन्मय हो जाती है, क्योंकि ज्ञान होते ही परमात्मा है सारा। तो यदि परमात्मा ही है तो वो बालक रहे, युवा रहे या वृद्ध हो जाए, क्योंकि उनके ज्ञान में, उनके ऐश्वर्य में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो शरीर की अवस्थाओं से भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे जल जल के रूप में रहे तब भी जल है, और उस जल की बर्फ जमा दो तब भी जल है, और वो जल ऊर्मी बन जाए, वाष्प बन जाए तब भी जल है, उस जल का फेन बन जाए, झाग बन जाए तब भी वो जल है, वो जल लहर के रूप में है तब भी जल है, वो जल शांत है तब भी जल है। जल में कहीं भेद नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा में भेद नहीं है। परमात्मा निराकार रूप से तब भी परमात्मा है, वो साकार होकर आए तब भी परमात्मा है, उनका बाल रूप है तब भी वे परमात्मा है, युवा वृद्धा कोई भी अवस्था हो जाए वे परमात्मा ही हैं, क्योंकि उनमें अज्ञान नहीं प्रवेश कर सकता। और जब तक ज्ञान रहता, चेतनता चिन्मयता रहती है, आत्मा की सत्ता रहती है, तो ज्ञान में अज्ञान प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे प्रकाश में अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता, अंधकार में तो प्रकाश प्रवेश कर जाएगा, पर प्रकाश में अंधकार नहीं प्रवेश कर सकता। तो परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तो प्रकाश में अज्ञान नहीं प्रवेश कर सकता, अंधकार नहीं प्रवेश कर सकता। इसलिए बालक रहे, बच्चे रहे, ये एक पहला प्रश्न। दूसरा ये बताई गई कि ये प्रश्न किया गया कि भी उनके जो स्वप्न आदि होते हैं क्या वो मिथ्या होते हैं या वो भी सत्य होते हैं। तो ये तीन कालों में, तीन अवस्थाओं में स्वप्न आदि की बात होती है। स्वप्न होता है, सुषुप्ति होता है। ज्ञानी के लिए बताया गया कि तीनों अवस्थाएं एक जैसी होती हैं। और ग्रंथ में ये भी आया था, पिछली कथा में था वो, कि जब तत्वबोध हो जाता है ना, तो उसका स्वप्न हो या जागृत अवस्था हो, सब जागृत होता है। तो उसका स्वप्न भी वैसा ही सत्य होता है जैसे जागृत, क्योंकि वो सत्य ही होता है, असत्य से या ज्ञान से संबंध नहीं होता है। उसकी अज्ञान ग्रंथि या हृदय ग्रंथि टूट गई है, तो अब वो ज्ञान स्वरूप हो गया है। तो संकल्प कर रहा है तब भी परमात्मा है, तब भी ज्ञान स्वरूप है। या स्वप्न हो रहा है, जैसे ऐसा दिखाते हैं ना कि भगवान भी ऐसी लीला करते हैं कि भगवान सोए, उन्होंने स्वप्न ऐसा देख लिया, तो उनका स्वप्न भी सत्य है, उनकी जागृत भी सत्य है। और ये हमारे साथ भी हो जाएगा। जैसे जैसे सिद्धि होगी ना, जैसे हम अभी पढ़ने लग रहे हैं, अभी अध्ययन करने लग रहे हैं, उस अध्ययन के अनुसार आगे चीज़ें बताई। पहले तो विश्वास करना है, जैसा सुना है, सुने हुए पे पहले विश्वास करना है, फिर तीसरी स्टेज वैसा कर्म करना है, चौथी अपने आप हो जाएगी अनुभूति, फिर वैसा अपने आप हो जाएगा। तो ये तीन स्टेज हैं, तीन स्टेज पार करते चौथी स्टेज में अपने आप आ जाएगा। पहले सुने शास्त्र को, ज्ञान को, और उसके बाद सुन के उसको माने,
फिर उसको सत्य मान के फिर वैसा कर्म करे कि हाँ भाई ऐसा ही है, फिर वैसा कर्म करेगा। जब मान लेगा तो फिर अनुभूति आ जाएगी, हाँ ऐसा ही है। परमात्मा प्रत्येक अवस्था में और प्रत्येक काल में एक ही होते हैं, उनमें भेद नहीं होता। जैसे अग्नि के संपर्क में आने से लोहे का गोला आग बन जाता है, उसी प्रकार दृढ़ निश्चय से युक्त चित्त जिस वस्तु की बारंबार भावना करता है उसी के आकार को प्राप्त हो जाता है। चित्त हमारा मन, लोहे को आग में डाल दो तो आग ही बन गया ना, उसमें वो चमकने भी लगता, जलाने की शक्ति भी आ जाती है उसमें। तो ऐसे ही हमारे चित्त को जहाँ डाल देंगे ना, जहाँ लगा देंगे, इसको संसार में लगा रखे तो संसार बन जाएगा। हम जो बार बार कहते हैं हम तो ग्रस्त हैं, हम तो संसारी हैं, हम तो जन्मने मरने वाले, जन्मेगा मर गया, ग्रस्त ही रहेगा, संसारी रहेगा। परंतु यदि इस बात का चिंतन करेगा ना कि मैं ही चिन्मय आत्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म, और इसको पहला सुना है, फिर इसको मान, और मान के फिर वैसा ही कर्म कर रहा है, जुड़ा है उससे, उसका नाम चल रहा है, उसका रूप चल रहा है, उसकी कथा चल रही है, उससे जुड़ा हुआ, और वैसा ही अनुभव करने का प्रयास कर रहा है, वैसा ही हो जाएगा। धारणा, ध्यान और समाधि, पहले वैसी धारणा करनी पड़ती है, मतलब वैसा विचार करना पड़ता है। धारते हैं ना मन में, किसी चीज़ को धारते हैं तो पहले धारणा कर रही परमात्मा की, ब्रह्म की, फिर उसका ध्यान, फिर समाधि, वैसे ही हो जाएगा। हम कितने समय में होंगे वो हमारे प्रयत्न के ऊपर, उसके ऊपर निर्भर करता है। भाव, अभाव, ग्रहण और त्याग आदि सारी प्रतीतियां चेतन मन के द्वारा कल्पित हैं। ये प्रतीतियां होती हैं, ये प्रतीत होती हैं, इसलिए तो ये असत्य नहीं है, और ये वास्तव में है नहीं, इसलिए सत्य नहीं है। जो भी भाव, अभाव, ग्रहण और त्याग, हमारा किसी चीज़ में भाव बन गया, आगे ये चीज़ बहुत ज़्यादा है या ये चीज़ बहुत कम है, या हमने कोई चीज़ ली या छोड़ी, ग्रहण या त्याग, जो भी कुछ हो रहा है ये सब चेतन में मन के द्वारा कल्पित है। चेतन में यानी कि आत्मा में, परमात्मा में मन ऐसा करता कि मैंने पा लिया, मेरा छीन लिया किसी ने, है ना, कि भाई मैं बालक कि मैं बूढ़ा। तो इसमें परमात्मा एक जैसा ही है सब जगह, लेकिन इसमें जो ये ऐसा महसूस करता ना कि मैं गरीब हो गया, मैं तो लुट गया, यह कहता मैं तो राजा बन गया, तो ये मन की कल्पना है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। सिर्फ चेतन में यानी कि परमात्मा में मन ऐसी मान्यता कर लेता है। जैसे पहले उदाहरण दिया कि जैसे गोले को, लोहे के गोले को आग में डाल तो आग बन जाएगा वो, और उसको बाहर डाल दो तो लोहा बन जाएगा। ऐसे ही चेतन, ये मन, चेतन शक्ति तो चेतन की है। जैसे लोहे में गर्म होने की शक्ति नहीं है, गर्म करने की शक्ति अग्नि में ही है, अग्नि के संपर्क में आने से वो अग्नि हुआ है। ऐसे ही इस मन में शक्ति नहीं है, इसमें शक्ति तो आत्मा की है, परंतु आत्मा की शक्ति से इसमें दोनों प्रकार की चीज़ें हैं कि ये ब्रह्म भी बन जाता है और ये संसारी भी बन जाता है। तो इसने जो भी एक बोलता है कि मेरे को ये मिल गया, मैं वो हो गया, मैं राजा बन गया, मैं अमीर हो गया, और मैंने वो पा लिया, ये मेडल ले लिया, ये कर लिया, ग्रहण, मेरा ये छूट गया, वो लूट गया, मैंने वो त्याग कर दिया, मैं तो इतना तपस्वी, मैं तो इतना दानी, मैं तो इतना त्याग करके रखता हूँ, मैं तो व्रत करता हूँ, तप करता हूँ, नियम लेकर रखता हूँ। ये मन की कल्पना है सारी। तो ये प्रतीति होने से तो सत्य नहीं है, मतलब यहाँ पे ये भी बताया गया, इसलिए तो ये प्रतीत होती है, ऐसा फील होता ना हमारे को कि भी मैं दानी हूँ या मैं लेने वाला हूँ, कुछ भी अमीर हूँ गरीब हूँ, ये प्रतीत होती है, इसलिए तो असत्य नहीं है, फील होती है हमारे को, तो इसलिए ऐसा कह सकते हैं भाई ये सत्य है, कह लो ठीक है सत्य है, लेकिन ये वास्तव में है नहीं, इसलिए सत्य भी नहीं। तो ये जो हमें फील हो रहा है ना, अच्छा बुरा, अमीर गरीब, सुखी दुखी, तो बस ये फील हो रहा है, तो इसको आप सत्य कह लो या सत्य है नहीं, ये बस फील हो रहा है, ये मन की एक भाव है, मन का एक सत्ता है। चित्त की चपलता से ही इनका निर्माण हुआ है। मन मोह का जनक और जगत की स्थिति का कारण है। मलिन मन ही व्यष्टि और समष्टि रूप से इस जगत की कल्पना करता है। ये जो भी हमें फील होता है ना, अच्छा बुरा, अमीर गरीब, बालक बूढ़ा, सब मन की चपलता के कारण, मन की चेष्टा के कारण होता है। मन वैसे जैसे जैसे चेष्टा करता जाएगा वैसा वैसा हो जाएगा। इसको जो व्यष्टि दिखता है या समष्टि दिखता है, व्यष्टि बोलते हैं एक को, यानी कि मैं अकेला हूँ,
और समष्टि माने सब। तो यही अकेला हो जाता है और यही सबके रूप में हो जाता है। सब मेरा ही तो रूप है, सब में मैं ही हूँ, मुझ में ही सब है। जैसे कल बताया कि ज्ञान तो अपने को जब ज्ञान रूप से देखता तो मुझ में ही सब कुछ है, तो यही अकेला हो जाता है, यही सब कुछ हो जाता है। संसार की सारी विभूतियां एकमात्र मन को जीतने से प्राप्त होती हैं। विभूति जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धियां, चाहे कोई भी उपलब्धि, अगर कोई ये कि मेरे को ग्रेजुएशन करनी है, उसको उपलब्धि मान लिया उसने, तो मन को उसमें लगाए, पढ़े, ग्रेजुएट हो जाएगा। वो कहीं भी नहीं मेरे को तो राजा बनना है, तो प्रयास करे, जैसा जैसा उसका उद्योग होगा, पुरुषार्थ होगा, कालांतर में बढ़ जाएगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में बढ़ जाएगा। और अगर वो कहे कि मेरे को तो परमात्मा को पाना है, तो परमात्मा को पा जाएगा। तो जितनी भी उपलब्धियां हैं वो मन के जीतने से प्राप्त होती हैं। चित्त जिसकी भावना में तन्मय होता है निसंदेह प्राप्त कर लेता है उसे। जैसी भावना कर लेगा ना, ये करना है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, सहजे सब गति पाइए मन ही के प्रतीत। सब गति मतलब संसारी भी हो सकता है और मुक्त भी हो सकता है। सब में तो आ गया ना, मुक्त भी। सहजे सब गति पाइए मन ही के प्रतीत, मन के द्वारा कोई भी गति प्राप्त कर सकता है। अगर ये मान लिया मैं हार गया तो हार गया, अगर नहीं जीतेंगे। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यहाँ पर बताया गया कि संसार की सारी विभूतियाँ, कुछ भी है चाहे, संसार की सारी विभूतियाँ एकमात्र मन के जीतने से प्राप्त हो जाएंगी। मन को जिसमें लगा दिया और दृढ़ संकल्प से उसको यदि करता रहे तो वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। चित्त जिसकी भावना में तन्मय होता है उसे निसंदेह प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि भी ये बताया जा रहा है कि चित्त जिसकी भी भावना कर लेगा उसको प्राप्त कर लेगा। मन जिसको भावना, यदि कोई खराब वस्तु की भावना कर ले, गलत कार्य की भावना कर ले, तो क्या वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी? अगर प्राप्त हो भी गई तब भी नहीं हुई, और नहीं हुई तब भी नहीं हुई। जैसे कहे कि भी मैं तो उस देश पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में ले लूँ, या वो चीज़ लूट लूँ, या ये गलत कार्य कर लूँ, ऐसा मन ने संकल्प कर लिया, तो ये यहाँ बताया गया जिसकी भी कल्पना कर ले तो वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। तो पहली बात तो प्राप्त ही नहीं होगी, क्योंकि वो धर्म संगत नहीं है, आधार रूप है। और दूसरी बात, अगर वो प्राप्त हो गई तो प्राप्त होकर भी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वो सांसारिक चीज़ है। वो संसार की जितनी भी चीज़ें वे असत्य हैं। तो असत्य को यदि प्राप्त कर भी लिया, मान लो जैसे हिटलर ने सोची कि मैं पूरे संसार पर कब्जा कर लूँ, और वो कर भी लेता तो क्या संसार उसके काबू में आया? हिटलर कितने दिन का था, मर गया आखिर। सिकंदर मर गया आखिर। जिन्होंने ऐसी कामना करी कि भी मैं इस कार्य को जो धर्म संगत नहीं था कि इसको मैं प्राप्त कर लूँ, यहाँ पर ये कहा ना भी मन के अनुसार, वो ठीक है। अगर पहली बात तो प्राप्त नहीं होगी क्योंकि धर्म संगत नहीं है, और दूसरी बात अगर वो प्राप्त होगी तो भी है प्राप्त है। साथ कहाँ रही, लेकर थोड़ी चला गया। प्राप्त तो उसको बोलते हैं जो अपने साथ रहे, उसी को बोलते हैं ना। प्राप्त कहाँ हुई, मिल के भी कुछ नहीं मिला। सिकंदर मरते आने वाला भी कुछ नहीं यार, खाली याद करके चला गया, वैसे सब झूठा सौदा था। तो मिलता क्या है? मिलता वो है जो मिलने लायक हो, और मिलने लायक एकमात्र परमात्मा है। एकमात्र परमात्मा की ही प्राप्ति हो सकती है। वैसे तो वो प्राप्त है, परंतु जो हम भूल गए हैं उसको, तो एकमात्र उसकी ही स्मृति हो सकती है, या उसकी उपलब्धि हो सकती है, या उसी की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि वही प्राप्त करने योग्य है, और दूसरा संसार में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। और ये जो भी कुछ है ये तो हमारे प्रारब्ध से बिना उद्योग करे मिल जाएगा, क्योंकि व्यक्ति कुछ तो करता ही है ना जन्म लेके। अब उसका जन्म होया है तो उसका प्रारब्ध है, प्रारब्ध लेकर आया है, जन्म लिया है, तो उसका खाना पीना, धन संपत्ति, ब्यास आदि सब लिखी हुई है उसमें, होना मिल जाएंगे। उसके लिए पुरुषार्थ नहीं बताया गया है। तो पुरुषार्थ एक ही चीज़ है जो पुरुषार्थ के बिना प्राप्त नहीं होगी, वो है अपना आप, वो है परमात्मा। तो पुरुषार्थ करना है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ना कि संसार की प्राप्ति के लिए, क्योंकि संसार तो प्रारब्ध से अपने आप मिलता है, और संसार मिलने के बाद भी नहीं मिलता, क्योंकि संसार है ही नहीं, वस्तुएं हैं ही नहीं। वे आज मिली है तो कल नष्ट हो जाएंगी। एक चीज़ मिल भी गई
तो उसकी लाइफ कितनी है, या उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा तो हमारी लाइफ कितनी है। तो या तो वस्तु नष्ट हो जाएगी या हम नष्ट हो जाएंगे। तो कहाँ मिली चीज़? तो एक ही चीज़ मिल सकती है, वो है परमात्मा। एक ही चीज़ मिल सकती है शांति, एक ही चीज़ मिल सकती है आनंद, एक ही चीज़ मिल सकता है ज्ञान, एक ही चीज़ मिल सकती है चेतनता, स्वरूप, प्रकाश, आनंद। ये मिल सकता है, ये स्वरूप है। ये नष्ट होने वाली चीज़ें नहीं है। बाकी जितनी भी संसार की चीज़ें नष्ट होने वाली हैं। तो उसके लिए बुद्धिमान पुरुष को अधिक उद्योग नहीं करना चाहिए। जो सहज रूप में उसके आगे आ गया उसको कर ले। सहज रूप में ठीक है, अब कार्य चल रहा है, कहीं जाना है, ऑफिस में जाना, कार्य करना, कर ले, कार्य को कर ले, जुड़ा रहे परमात्मा से। तो उस कार्य के करने से तो संसार की वस्तुएं मिल जाएंगी और परमात्मा से जुड़े रहने के कारण मोक्ष मिल जाएगा। हो गया ना दोनों चीज़ें। दो चीज़ दी है परमात्मा ने, एक शरीर दिया, एक मन दिया। मन दिखता नहीं है और शरीर दिखता है। तो शरीर जो दिखने वाला है उससे तो दिखने वाले का कार्य कर दे। संसार के कार्य दिखने वाले हैं, संसार के संबंधी दिखने वाले हैं। तो शरीर से तो संसार का कार्य कर दे, मन से परमात्मा का। न परमात्मा दिखता है ना मन दिखता है। तो जो नहीं दिखता है उसको नहीं दिखने वाले से जोड़ दे, और जो दिखता है उसको दिखने वाले का कार्य कर दे। शरीर से संसार का कर ले, जुड़ा रहे परमात्मा से। हो गया काम। प्रारब्ध में जो है सुख है, दुख है, लाभ हानि, वो तो मिलेगी मिलेगी। नया कर्म नहीं करे संसार से जुड़ के, क्योंकि नया कर्म कर देगा तो नया फल बनेगा, नया फल बनेगा तो सुख दुख जन्म मृत्यु होगी। तो नया कर्म करे नहीं, बस होता रहे, पुरुषार्थ उसके प्रारब्ध के अनुसार होता रहे। जो आ गया भाई जाना पड़ेगा वहाँ, ठीक है जी चले गए जी, उसके यहाँ नोता जी चले गए जी, काम पे चले गए जी। जुड़ा हुआ नहीं उन चीज़ों से, जुड़ा हुआ परमात्मा से। तो परमात्मा से जुड़ा हुआ है तो काम कर नहीं रहा है, काम हो रहा है। जब हम कहते हैं मन लगा ले, बच्चा जब पढ़ता है, अरे मन लगा ले, मन मन, बच्चे का मन खेल में लगा हुआ है। तो वो पढ़ रहा है, पढ़ने का पढ़ नहीं रहा है, उसके भाई पढ़ ना रहा, पास भी ना हो। ऐसे ही जिसका मन संसार में नहीं लगा हुआ है तो संसार का काम नहीं कर रहा है, संसार का फल भी ना मिले उसे, क्योंकि उसका मन तो परमात्मा में लगा हुआ है। और जिसका मन संसार में लगा हुआ है और शरीर से वो सेवा पूजा पोचा वो आ रही है, घंटी बजा रहा है, कीर्तन कर रहा है, शरीर से ना लगे, नहीं मिलेगा, बहुत कम फल मिलेगा, बहुत कम। तो मन परमात्मा के साथ जोड़ने से, क्योंकि मन को जहाँ जोड़ देंगे ना वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ है मन जिसके साथ जुड़ जाएगा, संसार की सारी विभूतियाँ, विभूति परमात्मा है, विभूति ज्ञान है, विभूति प्रकाश है, विभूति आनंद है, विभूति प्रसन्नता है। तो ये विभूतियाँ हैं। तो सारी विभूतियाँ मन के जीतने से प्राप्त हो जाती हैं। चित्त जिसकी भावनाओं में तन्मय होता है उसे निसंदेह प्राप्त कर लेता है। सौभाग्यशाली श्री राम, मन के द्वारा अभिलाषित देश या विषय को शरीर प्राप्त होता है, परंतु शरीर के द्वारा आश्रित देश या विषय को मन नियमितता प्राप्त नहीं होता। मन के द्वारा अभिलाषित देश या विषय शरीर को प्राप्त होता है। मन जिसकी कल्पना करेगा, भावना करेगा, वैसी वैसी वस्तुएं शरीर को प्राप्त होती हैं, या वैसा वैसा शरीर हो जाता है। हमने वैसे कार्य किए ना मन से, तो हमें ये देह मिली है। अब हम मन से खूब बढ़िया पढ़ लेंगे ना नौकरी के लिए, तो नौकरी मिल जाएगी, मिल जाएगी ना। और मन से अगर हम ये क्या भाई हमने डांगर चराने, तो नौकरी ना मिले। मन के कारण शरीर मिलेगा, विषय मिलेगा, पदार्थ मिलेगा। मन की कामना से मन के द्वारा अभिलाषित देश या विषय को शरीर प्राप्त होता है, परंतु शरीर के द्वारा आश्रित देश या विषय को मन नियमितता प्राप्त नहीं होता। जैसे मान लो अभी जो एग्जाम्पल दिया कि शरीर से पोछा लगा रहा है मंदिर में, पर मन जो है कहीं और लगा हुआ, लेकिन शरीर से काम कर रहा है संसार का, मन परमात्मा से लगा हुआ, तो प्राप्त हो जाएगा फल। मन की ही यहाँ पर महत्ता है। जैसे सुगंधित पुष्प के भीतर स्थित हुई वायु उसके घनीभूत सुगंध को प्राप्त कर लेती है, उसी प्रकार मनन से चंचल हुआ मन जिस जिस वस्तु की भावना करता है अथवा जिस जिसकी वासना से युक्त भाव को अपनाता है, उसी के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। फूल में वायु गई, वायु जाने से वो वायु ने
फूल की सुगंधी ले ली, तो सुगंधी से वायु का संपर्क होया तो वायु भी सुगंधित हो। इसी प्रकार से मन जिससे जुड़ेगा उसका स्वरूप मन में आ जाएगा। परमात्मा से जुड़ गया तो मन ही परमात्मा रूप हो जाएगा। जैसे सुगंधी से जुड़ने पर वायु सुगंधी रूप हो जाती है, सुगंधी का ही रूप धारण कर लेती है, एक प्रकार सुगंधी हो जाती है। ऐसे ही परमात्मा से जुड़ने पे मन परमात्मा, और संसार से जुड़ने से ये मन संसार हो जाएगा। ज्ञान इंद्रियों के अपने अपने विषयों में प्रवृत्त होने पर कर्म इंद्रियां उनका आचरण करती हैं। हमने मन से किसी चीज़ का चिंतन किया, चिंतन करने के बाद ज्ञान इंद्रियों ने विचार किया कि हाँ वहाँ जाना चाहिए, वो खाना चाहिए, वो करना चाहिए, वो प्राप्त करना चाहिए, वो छोड़ना चाहिए। जैसा ही मन से ज्ञान इंद्रियों से चिंतन करेगा तो कर्म इंद्रियां कार्य करने लगेंगी। जैसे अभी हम सोच लें यहाँ बैठे बैठे कुछ सारे, भाई चलो वहाँ घूम के आना, वो करना है, तो अभी शरीर हाथ पैर वैसे वैसे कार्य करना चालू कर देंगे। अभी हमने संकल्प किया था कि पाठ करेंगे, कथा करेंगे, तो कर्म इंद्रिय कर रही है ना, आराम से हाथ पैर शरीर बैठा हुआ है, आंखें देख रही है, कान सुन रही है ना, सब कुछ कर रहा है। तो हमने ऐसा मन से संकल्प किया, ज्ञान इंद्रियों ने जैसा कार्य किया वैसा कर्म इंद्रिया करने लगती है, अर्थात वैसा शरीर करने लगता है। अब जैसा जैसा शरीर करता है या ज्ञान इंद्रियां करती हैं, वैसे वैसी क्रिया शक्ति हमारे शरीर के द्वारा होने लगती है। तो ज्ञान इंद्रियों से कर्म होने लगे और कर्मों से फिर जो है मतलब ज्ञान के द्वारा मन के द्वारा कर्म संपादित होने लगे और कर्मों के द्वारा मन होने लगा, मन बनने लगा। पहले मन ने संकल्प किया, ज्ञान इंद्रियों ने संकल्प किया, विचार किया, वैसा कर्म होता रहा, और फिर कर्म भी जो होते हैं तो उनके फल हो जाते हैं। अब जैसे जैसे हुए हैं तो कर्म को करने में मन कारण है, मन आदेश करता है, बुद्धि आदेश करती है, तो कर्म होते हैं, और जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसे वैसा मन बढ़ जाता है। जैसे कि कोई राजसिक पकवान खाता है, कोई सात्विक खाता है, कोई तामसिक खाता है, तो जैसा उसने भोजन किया, वो प्रारंभ भोजन की कहाँ से हुई? मन से। अब उसने सात्विक के लिए उसने, तो सात्विक पहले इंद्रियों मन में आई, वो बात बुद्धि में आई, फिर उसके बाद सात्विक भोजन इंद्रियों ने बनाया, तो सात्विक भोजन बना के फिर उसने सात्विक पाया, तो सात्विक भोजन से फिर मन भी सात्विक हो गया, वो है ना। तो मन से कर्म होंगे और कर्मों से मन हो जाएगा। इस प्रकार मन से कर्म की उत्पत्ति होती है, और मन की उत्पत्ति में भी कर्म कारण होते हैं। कर्मों फिर जैसे वैसा वैसा भी फिर हमारा मन सात्विक या तामसिक हो जाता है। फल की सुगंध की भांति इन दोनों की सत्ता एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। जैसे फूल की सुगंधी, फूल और उसकी सुगंधी दो दिखती हैं पर है एक। फूल के बिना सुगंध नहीं हो सकती, फूल है तब तो सुगंध है ना। तो सुगंध और फूल एक ही चीज़ है, जल और लहर एक ही चीज़ है। इसी प्रकार से कर्म और मन एक ही चीज़ है। तो जैसा कर्म हो रहा है तो मान लीजिए कि वैसा मन है, और जैसा कर्म किया गया उसके अनुसार आगे वैसा ही मन होता चला जाएगा। अब हम सोच लें कि भाई अब हमारे को कल्याण करना अपना, हमें अब मोक्ष चाहिए, अब हम नहीं फंसना चाहते, हमें दुख नहीं चाहिए अब। तो वैसे वैसे क्योंकि हमने पीछे जो कर्म कर रखे हैं वो कर्म हमारे राजसिक या तामसिक हैं, सात्विक भी हो सकते हैं, तो उनकी प्रबलता के कारण हमारा मन, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो हमें आदेश करती हैं कि राजसिक भोजन करना है, राजसिक कार्य करना है, सुख सुविधा ठाठ से रहना है, बढ़िया बढ़िया ऐसा। दुख में दुखी हो जाना, खूब रोना है, सुख में नाचना कूदना है, ऐसा ही करते हैं ना हम सब। लेकिन ज्ञान दिया है और कर्म की छूट भी दी गई है, तो प्रारब्ध के अनुसार वैसे ही विचार आएंगे, वैसी ही परिस्थितियाँ भी निर्मित हो जाएंगी। परंतु हमने देख लिया कि नहीं, इनमें सुख नहीं है। शास्त्र बताता कि ये सब फंसाने वाली चीज़ें हैं, और लास्ट में जाके जो सुख जिसको मानते वो भी दुखी देता है आखिर में जाके। तो अब अपने को बदलना है इसको। तो बदलने के लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा कि ज्ञान, सत्संग करे, ज्ञान ले। ज्ञान के द्वारा विवेक हो जाएगा, भैया ये करेगा तो दंड मिलेगा, ये करेगा फल इसका अच्छा पुरस्कार मिलेगा, इससे लाभ होगा, इससे हानि होगी। उसके अनुसार भी मन शक्ति लगाता है कि नहीं राजसी ठाट वाट में रहना, ऐसे सुख सुविधाएं, किसने स्वर्ग किसने नरक देखा है, ये सब फालतू बातें हैं, नहीं अपने को ठीक बढ़िया चल रहा है।
लेकिन नहीं, शास्त्र तो ऐसा नहीं कह रहा है। तो फिर बल लगाना है इंद्रियों के ऊपर, नहीं ये नहीं खाना है, वहाँ नहीं जाना है, इस प्रकार से गलत नहीं बोलना है। तो रोकना, अपने को संयम रखना है, अपने ऊपर संयम करेंगे, धीरे 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 इंद्रियां उन विषयों से हटने लगेंगी, रस कम होने लगेगा। तो अब कर्म हमने बदल दिया, अपना कर्म बदल दिया, तो इस कर्म के प्रभाव से मन बदलने लगेगा और धीरे धीरे मन सात्विक हो जाएगा, धीरे धीरे मन निर्मल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। फिर उस शांत मन के द्वारा सब कुछ शांतिपूर्वक सात्विक रूप से ही होगा। दृढ़ अभ्यास के कारण मन जैसे भाव को ग्रहण करता है वैसा ही स्पंदन और कर्म नाम की शाखाओं को प्रकट करता है। दृढ़ अभ्यास, बलपूर्वक वो जिस प्रकार का कार्य करेगा वैसा ही कर्म उससे होगा। तदंतर उसी के स्वाद का अनुभव करके शीघ्र बंधन में पड़ता है। जैसा मन ने चाहा वैसा ही शरीर कार्य करने लगता है, और अगर उसको करता जाता है तो उसके कर्मों से फल होता है और उन फलों का रस चख के बंधन में पड़ जाता है। तो इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि अपने मन को शिक्षित करे, अपने मन को सत्संग में लगाए, भजन में लगाए, भगवान में लगे, सत्पुरुषों का संग करे, जो खराब चीज़ें उनका सेवन नहीं करे। तो इससे धीरे धीरे उसका मन सुधरता चला जाएगा। मन जिस भाव को अपनाता है उसी को वस्तु रूप में पाता है, वही श्रेय है, दूसरा नहीं, ऐसा उसका निश्चय हो जाता है। अपनी अपनी प्रतीति के द्वारा ही दृढ़तापूर्वक भिन्नता को प्राप्त हुए मनुष्यों के मन सदा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। मन जिस वस्तु को श्रेय मान लेगा ना, लाभ मान लेगा, बताया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 चीज़ें रहती हैं। इनमें से मन जिसको श्रेय मान लेगा, रुपया, धन, सब कुछ है, तो फिर दृढ़ता से पकड़ लेगा उसको वैसे ही कार्य करेगा। कोई मान लेगा कि नहीं भी कामनाओं को, सुख सुविधाएं, अपना मन की चीज़ें करो, और वो उसमें लगा रहेगा। कोई कहेगा कि नहीं, धर्म में लगना, धार्मिक कार्य करने हैं, यज्ञ, दान, पुण्य, कुआ बावड़ी बनवानी है, धार्मिक कार्य करना है। और कोई मोक्ष के लिए प्रयत्न करता है। अब ये गोरदास जी महाराज की कथा आ रही थी, उसमें बताया कि हमारे शास्त्रों में 4 चीज़ें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन आज की जो संस्कृति है इसके अंदर धर्म और मोक्ष, इनको तो साइड में रख दिया। कामनाएं, मन की बातें पूरी हो जाएं, सब सुख सुविधाएं, ऐसो आराम, ये कामनाओं की पूर्ति और धन की प्राप्ति, 2 पे दुनिया टिक गई। धन कमा लो भाई, गलत तरीके से कमाओ, सही तरीके से कमाओ, और सुख सुविधाएं जोड़ो, खूब सुख सुविधाएं लो। इस 2 पे पूरी दुनिया, और जितनी भी खोज चल रही है, सब कुछ ही हो रहा था। अब ये जो महामारी आई, इसमें ना तो धन काम आया और ना कामनाओं की पूर्ति। अब करके देखा कि आप पहले चलो वहाँ घूम का थे ना, कामनाएं मन में, वहाँ घूम का आएंगे, वो खाएंगे, और अब खाने से और दूर कर, इसमें ही वायरस है भाई, है ना। उन कामनाओं में बाहर नहीं घूमना है, उसी में वायरस आ जाएगा। या उससे नहीं मिलना है, पहले तो गले मिलता था, अब तो कहता भाई दूर दूर से राम राम कर, 4 मीटर दूर रहता है। कहाँ गई हुई कामनाएं, आई काम। और रुपया कमाने के लिए सब पाप पुण्य कर रहा था, वो रुपये तो बच के दिखा जिंदा। राजाओं को हो गया, जो मंत्री और नेता थे उनके रुपया भरा पड़ा उनके घर में, अब उस रुपये से बच के देखा। काम नहीं आ रहा ना रुपया, कामनाएं धरी रहेगी ना। लेकिन धर्म आज भी टिका हुआ, धर्म अगर किया हो, या मोक्ष के लिए जिसने कार्य किया है, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। वो जिंदा तब भी मस्त है, और उसका शरीर छूट जाए तब भी उसको कोई डर नहीं है। तो धर्म और मोक्ष की कामना, मोक्ष के लिए जो भी पुरुषार्थ करता है, या धर्म के लिए जो करता है, वो इस लोक में भी सुखदायी है और परलोक में भी सुखदायी है। लेकिन 2 को तो किनारे लगा दिया सबने, और 2 के पीछे संसार दौड़ रहा था। और भगवान ने एक इशारा करा, एक छोटी सी चुटकी बजाई ऐसे, और बोला भाई जिसके धन के लिए, कामनाओं के लिए तू दौड़ रहा था, ये रही सामने, खा के दिखा भोजन।
या कोई और सुख सुविधाएं लेके दिखा, या तू अपने रुपए का बल दिखाई। आया काम। हल्का सा एक बस थोड़ा सा स्विच घुमाया परमात्मा ने, प्रकृति ने, और ये दोनों चीज धरी रहेगी। तो इससे ये है कि ठीक है, ये भी जरूरी है, चार चीजें, चारों पुरुषार्थों में ये भी अंग है, लेकिन चार पायों से ही चारपाई होती है, कुर्सी होती है। यदि दो होंगे ना तो पता नहीं कब गिर जाएगी। इसलिए आदमी को धर्म और मोक्ष के लिए भी कार्य करना चाहिए। साथ साथ ये अर्थ और कामनाओं की पूर्ति, ये तो पार्ट टाइम जैसे होनी चाहिए, क्योंकि कार्य करेगा तो अर्थ तो धन तो आवेगा ही अपने आप ही। और यदि वो पुरुषार्थ करके आया है, धर्म से भी धन आ जाएगा। यदि दान कर रहा है तो मल्टीप्लाई होकर आएगा, अच्छे कार्य कर रहा है मल्टीप्लाई होकर आएगा। कोई भी सेवा कर रहा है, अभी जैसे एक बता रहे थे, एक संत कह रहे थे कि एक आदमी की मुलाकात हुई एक उद्योगपति की फ्लाइट के अंदर। तो उससे बात होने लगी, उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उसने कहा कि मैं उस शहर में जा रहा हूँ, दूसरे शहर में। तो बोले क्या करोगे वहाँ, कि मेरे को एक नई फैक्ट्री लगानी है, नई फैक्ट्री लगानी है, वहाँ ज़मीन वमीन देखने के लिए, उन सब की तैयारियों के लिए मैं जा रहा हूँ। तो संत कहने लगे कि आप उद्योगपति हैं? उन्होंने कहा हाँ उद्योगपति हूँ। तो बोला भी और भी फैक्ट्री है आपके पास? बोला हाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ मेरे पास। तो बोला जब बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं तो वहाँ क्यों जा रहे हो, और फैक्ट्री लगाने की क्या ज़रूरत है, धन की कमी है? बोला नहीं, धन बहुत ज़्यादा, धन की कोई कमी नहीं, खूब धन है, खूब फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन एक और नहीं डालनी है। तो बोला उसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं डालना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ना पैसा की इच्छा रही, लेकिन वो गरीब शहर है जिसमें मैं जा रहा हूँ ना, जो प्रदेश है वो गरीब प्रदेश है, तो वहाँ मैं ये फैक्ट्री लगाऊंगा और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मेरे को वहाँ से प्रॉफिट नहीं कमाना है, मेरे को तो चैरिटी करनी है। तो मेरे को लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चैरिटी लगता है। मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास नॉलेज भी है, तो मैं वो वहाँ लगाऊंगा, उसको यूज करूँगा, उस नॉलेज को, उस पैसे को, उन लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, तो उस प्रदेश के अंदर खुशहाली आएगी। तो जब इस भावना से वहाँ वो फैक्ट्री डाल रहा है तो धन तो आएगा उससे भी। अगर फैक्ट्री काम करेगी तो वहां से कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट तो जितना लेना चाहेगा धर्म के नाते 2%, 5%, 20%, वो तो ज़्यादा लेना चाहे तो ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन उसकी दृष्टि धन पे नहीं है, उसकी दृष्टि तो धर्म पे है। तो धर्म करने से भी धन मिलता है, तो इस प्रकार से धन कमाया जा सकता है। लेकिन अब मुख्य क्या है, अब दृष्टि धन पे है, उसके लिए कितना भी अधर्म करना पड़े, कितना पाप, किसी का आँख छीनना पड़े, मारना पड़े, ठगी ठोरी कुछ भी कर, तो दृष्टि धन पे है। यदि वही दृष्टि धर्म पे हो जाए तो धर्म के करते करते, धर्म के चलते चलते भी धन आ जाता है। और यदि धर्म कर रहा है तो धर्म करने में भी तो सुख होता है, उनमें भी तो कामनाएं की पूर्ति हुई। हम बाहर घूम के प्रसन्नता को अनुभव करते हैं, किसी हिल स्टेशन पे चले गए या कहीं बाहर घूम के आए, तो उससे हमारी एक तो मन की इच्छा पूरी हुई, कामना पूरी हुई। एक हम तीर्थ सेवन में गए तो उससे भी कामना पूरी होगी, घूमने वाली तो होगी ना। तो तीर्थ में गए तो घूमने वाली इच्छा भी होगी और धर्म भी हो गया, दोनों चीज़ें होगी। लेकिन खाली हिल स्टेशन में गए तो वहाँ तो धर्म कैसे हो गया। और उस मन की कामना से क्या मन की कामना पूरी हुई, उससे तो कामना और भड़क जाती है। घी में जितनी, अग्नि में जितना घी डालो उतनी अग्नि भड़कती है। तो वहाँ बाहर घूमने से, बढ़िया बढ़िया पकवान खाने से, ये सब उल्टे सीधे चीज़ खाने पीने से तो कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, कामनाएं भड़क जाती हैं। लेकिन उन्हीं को अगर हम धर्म में लगा दें, धर्मपूर्वक कार्य करने लगे, तो हमारी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती हैं और धर्म भी हो जाता है। तो ऐसे धर्म से अर्थ की भी और मोक्ष की भी पूर्ति हो जाती है। परंतु अब धर्म और मोक्ष इसको तो जानता नहीं, क्योंकि सत्संग करता नहीं, बस कामना पूर्ति और धन की प्राप्ति इसमें लगा हुआ। मन जिस भी चीज का अनुसरण करेगा या जिस भी चीज को दृढ़ता से अपना लेगा, उसी की इसको प्राप्ति होने लगेगी। जिस भाव को अपनाता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जिसके लिए प्रयत्न करता है, जिसको श्रेय मान कर कार्य करता है, उसकी इसको प्राप्ति होने लगती है। जो एक कृत्रिम अर्थात नित्य सिद्ध विज्ञान घन परमात्मा है, उसके लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने मन को तन्मय बना दें। अब ये बताया गया ना
कि मन में ऐसी शक्ति है कि आप धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई भी चीज़ चाहो, 4 चीज़ बताई ना, इनमें से जिसके साथ जोड़ दोगे मन को वैसा ही हो जाएगा और उस चीज़ की प्राप्ति करा देगा मन, ये पहले बता दी गई। तो फिर अब ये प्रश्न हो गया, ठीक है, अगर ये उस चीज़ की प्राप्ति करा देता है तो हम किसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, बल लगाएं? तो उसके लिए कहा कि जो अकृत्रिम है, जो ये आर्टिफिशियल नहीं है, कृत्रिम नहीं है, बनावटी नहीं है, यानी कि जो नित्य अकृत्रिम है, जो परमात्मा, जो अकृत्रिम नित्य सिद्ध विज्ञान आनंदगन परमात्मा है, उसके प्रियतन के लिए मनुष्य को चाहिए कि अपने मन को उसमें लगा दे। तो वो मोक्ष है, वो मोक्ष स्वरूप है ना। और यहाँ बता दिया पहले कि 4 चीज़ों में से आप जिसको प्राप्त करना चाहते हो उसके साथ मन को जोड़ दो। इस मन की ऐसी शक्ति है, ये उसको मिला देगा, उसकी प्राप्ति करा देगा, खुद भी वैसा हो जाएगा और उसकी प्राप्ति भी करा देगा। तो परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ दे, वो किसी भी रूप से जोड़े, भजन से जोड़ दे, कथा से जोड़ दे, उसकी याद करके या उसके लिए कार्य करके, जैसे भी जो उसको अच्छा लगता है, जो तरीका, उस तरीके से या भगवान का नाम जप करता रहे। जिस भी तरीके से परमात्मा के साथ जोड़ सकता है, परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़ दे, तो ये मन ही इसको परमात्मा की प्राप्ति करा देगा। यह जिससे उसकी प्राप्ति हो सके। अभी एक तो ये परमात्मा बताया कौन नहीं होने दे रहा प्राप्ति, कौन बाधा डाल रहा है बीच में, तो उस शक्ति का नाम है माया। यह दृश्य माया है, अविद्या है और भय देने वाली भावना है। मन की जो दृश्य मता है, विद्वान लोग उसी को बंधन में डालने वाला कर्म कहते हैं। दृश्य यानी कि जब अगर उसको संसार मान के चल, इसको सुखरूप या इसमें रमण करने वाला कि भाई यही सुखदायी है ये संसार, तो ये माया है और ये माया अविद्या है और भय को देने वाली है। संसार से जुड़ा हुआ व्यक्ति भयभीत रहता है, मेरा शरीर ना छूट जाए, मेरा धन ना छूट जाए, मेरी प्रतिष्ठा ना छूट जाए, मेरी कुर्सी ना छूट जाए ना, ये माया है। माया से जुड़ा हुआ व्यक्ति भयभीत है, क्योंकि माया भय देने वाली है, अनित्य है। स्वभाव से स्थित जो दृश्य तन्मयता का अनुभव में आती है, वही विद्वानों को मदिरा के समान संसार में उन्मत्त बना देने वाली अविद्या कही गई है। कितना समय हो गया? पूरा हम एक एक श्लोक को पूरा अभी तो पूरा डिटेल से पढ़ रहे हैं। वहाँ तो जैसे अभी हम एक अध्याय को 2 बार में या 1 बार में कर रहे हैं, वहाँ तो 2-2, 3-3 अध्याय 1 बार में करते हैं कथा के अंदर। अब तो पूरा एक एक उसमें कर रहे हैं, तो बोरिंग तो नहीं हो रही है क्योंकि ज़्यादा डिटेलिंग हो रही है ना। बोर तो नहीं लग रहा है? हाँ। कितना समय हो गया हमारे का? 1 घंटा हो गया। थोड़ा सा अभी बस कर लेते हैं, ज़रा सा इस अध्याय को पूरा कर लेते हैं। ये माया ही जैसे मदिरा पिया हुआ व्यक्ति उन्मत्त हो जाता है ना, ऐसे ही ये माया उसको उन्मत्त कर देती, पागल सा बना देती है। तो इसके वश में नहीं आना चाहिए। जैसे किसी की आंख में दोष आ गया, कैटरेक्ट आ गया, तो उसको दर्शन नहीं दिखता है। ऐसे जिसको माया ने पकड़ लिया ना, तो उसको सब परमात्मा नहीं दिखता है, उसको ये संसार ही सत्य दिखता है, सुखपूर्वक दिखता है। इसलिए इसमें नहीं फंसना चाहिए। ये सब कुछ परमात्मा ही है। उस परमात्मा के लिए ही व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे यह रस्सी सर्प है, ऐसा संदेह हो जाने पर रस्सी में सर्प भाव आरोपित हो जाता है। जैसे रस्सी पड़ी हुई है, अंधेरा सा है थोड़ा सा, तो ऐसा लगे सर्प है, सर्प है, तो सर्प ही दिखने लग जाएगा। उसी प्रकार बंधन रहित चिन्मय आकाश स्वरूप जीवात्मा ने अपने में भ्रमवश बंधन की कल्पना कर रखी है। ये आत्मा मुक्त है, सर्वत्र व्याप्त है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन है। परंतु जैसे अज्ञान से रस्सी में सर्प दिखने लगता है ना, ऐसे ही अज्ञान से हमने अपने आप को बांध लिया। मैं जीव हूं, मैं बद्ध हूं, मैं तो जन्मने मरने वाला हूं, ऐसी हमने भावना कर ली है। उस पहले ये बता दिया गया ना मन में कि मन जैसी भावना कर लेगा, जैसा जैसा कार्य करेगा वैसा वैसा हो जाएगा। तो हमने ये भावना कर रखी कि मैं जगत सिंह हूँ, या मैं सोनिया हूँ, मैं दीपक हूँ। हमने भावना, और कितनी भावना, दृढ़ भावना है, पक्की भावना है। सपने में भी हम अपने आप को मैं जगत सिंह के रूप में ही देखता हूँ, सपने में भी इतनी पक्की भावना है।
और जागते ही मेरे को किसी को याद थोड़ी दिलाना पड़ता है कि भाई तू जगत सिंह है, मैं हूँ जगत सिंह, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा घर, ये मैं हूँ। ये मैं की भावना इतनी पक्की कर रखी है। तो ये जो मैं की भावना इतनी पक्की कर रखी है ना, मन जो इतने मजबूती से मन ने ये रूप धारण किया हुआ है ना, इसलिए हम जीव हो गए हैं, अन्यथा परमात्मा ही है। ये मैं के कारण जो कल्पना कर रखी है, और ये अज्ञान के कारण है। जैसे अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण रस्सी में सर्प दिखता है ना, ऐसे ही उस अज्ञान के कारण या उस माया के कारण या उस भ्रम के कारण ही हम जीव हो गए, अन्यथा परमात्मा है। जैसे एक ही आकाश रात और दिन में कल्पना से और तरह का, आकाश तो एक ही है, दिन में और तरह का दिखता है, रात में और तरह का दिखता है। तो हमने क्या कि ये रात है तो रात में अलग दिखेगा। ऐसे ही हम जो कल्पना करते हैं, जो भावना करता है ना, उसी प्रकार का हो जाता है। उसी तरह परमार्थ वस्तु ब्रह्म बारंबार प्रतिकूल कल्पनाओं के द्वारा और ही प्रकार का भाषित होता है एवं अपने स्वरूप के विपरीत दूसरा ही रूप धारण कर लेता है। वो एक ही परमात्मा है। जैसे दिन में आकाश और तरह का दिखता है, रात में और तरह का दिखता है। इसी प्रकार से जो हमने भावना कर रखी ना मन ने, उस भावना के अनुसार वो परमात्मा ही संसार के रूप में दिखता है। और यदि भावना बदल गई, ये जो हमारी मान्यता वो हमने छोड़ दी, यदि ऐसा मानते रहे ना, जैसे पहले बताया गया है कि शास्त्र अध्ययन करना है, शास्त्र अध्ययन करके सत्संग करना, इनके सत्बातों का संग करना है, मान के सत्संग करना है, और ऐसी धारणा, ऐसी मान्यता, ऐसा विचार, ऐसा पुरुषार्थ करते रहना। कब तक? जब तक ब्रह्म की अनुभूति नहीं हो जाए, तब तक अपने आप को परमात्मा नहीं अनुभव कर ले, तब तक इस चिंतन को करते रहना। एक समय आएगा कि उसमें बदल जाएगा, क्योंकि हमने हमारी मान्यता से जब ये संसार दिख रहा है तो हमारी मान्यता से ब्रह्म भी हो जाएगा, परमात्मा भी हो जाएगा। जैसे दिन में एक ही आकाश दूसरे तरीके का दिखता है, ऐसे ही भावना से वो परमात्मा संसार के रूप में दिखता है। और यदि संसार में परमात्मा की भावना कर ली ना, तो ये संसार भी परमात्मा के रूप में दिखने लगेगा। भावना की प्रधानता है, मान्यता की प्रधानता है। इसलिए किसकी प्रधानता, किसको देखना चाहिए, किसको अनुभव करना चाहिए? जो तुच्छ नहीं है श्रेष्ठ है, जो तुच्छ नहीं है आयास रहित है, उपाधि शून्य है, जिसमें कोई भ्रम नहीं है, तथा जो नाना प्रकार की कल्पनाओं से परे है, वह पर ब्रह्म परमात्मा ही परम सुख स्वरूप होने से सबको सुख देने वाला है। वो कोई मरने जीने वाला, बदलने वाला ऐसा नहीं है। वो तुच्छ नहीं है, श्रेष्ठ है, महान है, सुख स्वरूप है, और वो स्वयं सुख स्वरूप है, इसलिए सबको सुख देने वाला है। संसार की वस्तुएं सुख स्वरूप नहीं है। यदि वे सुख स्वरूप होती तो स्वयं ही सुखी हो जाती। वो एक समय में सुख देती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे मिठाई खा रहा है, थोड़ी की देर किस लिए सुख है, थोड़ी देर के बाद वही कड़वी लगने लगा, हटा दूं। लेकिन परमात्मा सुख स्वरूप है, वही सुख दे सकता है। जीव की अपनी कल्पना से ही भाव अभाव, शुभ और अशुभ क्षण भर में उत्पन्न हो जाएगा। जीव जैसी कल्पना करेगा ना, भाव अभाव, वो अपने को मान लेगा मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो मर गया, कुछ ना है। उसके पास से घर भरा रहो, डिप्रेशन में आ जाएगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। और यदि कुछ भी ना हो, बस एक लंगोटी में घूम रहा बाबा, कहता मैं तो सुखी हूँ, मेरे पास सब, मैं तो राजा हूँ, तो भाव हो गया ना। और अपने में कमी मान ली तो सब कुछ होते भी कुछ भी नहीं। तो जैसी मान्यता कर लेगा, एक क्षण में ही जीव की अपनी कल्पना से भाव अभाव, शुभ और अशुभ क्षण भर में उत्पन्न हो जाता है। इसी को ये कहा भी ठीक है, शुभ है, परमात्मा का ही रूप है, बहुत बढ़िया। और इसमें संसार के काम कर ले तो यही शुभ हो जाएगा। शुभ अशुभ जैसी कर लेगा, क्षण भर में वैसा ही हो जाएगा। समस्त पदार्थ समूह भाव के अनुसार फल देने वाले हैं, यह जानकर ज्ञानी पुरुष इस परिवर्तनशील जगत के पदार्थों के विषय में किसी एक निश्चित रूप का प्रतिपादन नहीं करता। समस्त पदार्थ समूह भावना के अनुसार फल देने वाले हैं। जितना भी पदार्थ है ना संसार में, जितनी भी चीजें हैं, वे परिवर्तनशील हैं, एक जैसी नहीं रह सकती। और सब, कोई चीज अच्छी नहीं है संसार में और कोई खराब नहीं है। ऐसा बताया गया कि परिवर्तनशील जगत के पदार्थों के विषय में किसी एक निश्चित रूप का प्रतिपादन नहीं करता। ऐसा नहीं बना लेता निश्चित रूप कि भी ये वस्तु अच्छी है, ऐसा भी नहीं कहता कि ये खराब है। क्योंकि
वस्तुएं अच्छी और बुरी हमारी भावना के अनुसार है। एक व्यक्ति, उसको कहीं भी भगवान नहीं दिखता, एक को मूर्ति में भगवान दिखता है ना, भावना के अनुसार है ना। एक को एक ही बहुत हल्का सा भोजन जिसमें कुछ भी नहीं है, सामान्य सेंधा नमक डाल रखा है, काली मिर्च, वही उसको 56 भोग के अनुसार स्वादिष्ट लगता है, और एक को 56 भोग अच्छा नहीं लगता है। तो वस्तु का महत्व नहीं है, वस्तु अच्छी बुरी नहीं है, मन है अच्छा बुरा। हम किस वस्तु को किस रूप में देखते हैं, इसलिए वस्तु के लिए बोल दिया गया वस्तुएं अच्छी बुरी नहीं है। इसलिए वो ज्ञानी पुरुष वस्तु के विषय में भावना निश्चित नहीं करता कि ये मेरा है या ये पराया है। क्या मेरा है, सब कुछ छूट जाएगा, और क्या पराया है, सब कुछ परमात्मा ने दे रखा, सब मेरा ही है। तो इसकी निश्चित भावना नहीं है। वो किसी भी एक रूप का प्रतिपादन नहीं करता कि ऐसा ही है, दोनों प्रकार की, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हो जाएगा, अच्छा भी हो जाएगा, बुरा भी हो जाएगा। चित्त दृढ़ भावना के द्वारा जिस पदार्थ के विषय में जब तक जैसे निश्चित धारणा बनाए रखता है, तब तक उसके वैसे ही परिणाम को देखता है, वह अनुभव करता है। जैसी धारणा बना लेगा, जब तक ये अच्छी है तो अच्छी ही है, मूर्ति में भगवान मान रहा है तो भगवान ही है, परंतु कह देगा ना भगवान नहीं तो नहीं। जैसी भावना बना के रखेगा तब तक वैसा अनुभव करता रहेगा। रघुनंदन, अब पाठ पूरा हो रहा है, थोड़ा सा सजगता से, ध्यान से। अब पहले ये बता दिया कि मन की इतनी शक्ति है, जैसे जैसे धारणा कर लेगा ना, जैसा मन बना लेगा वैसा वैसा इस संसार का रूप हो जाएगा, वैसी चीज़ें हो जाएंगी, सत्य हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यही परमात्मा हो जाएगा, यही संसार हो जाएगा। मन के ऊपर है सारा, हमारी मान्यता के ऊपर है सारा। इसलिए अपना मन परमात्मा से जोड़ना चाहिए ताकि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। अब आगे कह रहे हैं, रघुनंदन, वह सत्य ब्रह्म ही है अथवा परमात्मा से अभिन्न है। वह सब कुछ सत्य ब्रह्म ही है, अथवा, या दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, परमात्मा से अभिन्न अर्थात परमात्मा ही, ये सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अपने मन में निश्चय करके तुम अपनी बुद्धि के द्वारा उस अनादि अनंत परमात्मा का अपने आप में ही अनुभव करो। ये सब ब्रह्म है, परमात्मा है, अनादि है, अनंत है, सुखदायक है, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा सब में देखते हुए, अनुभव करते हुए उस परमात्मा को अपने अंदर ही अनुभव करो। तो फिर ये शरीर भी, मन भी, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा अपने आप में ही उस ब्रह्म को अनुभव करो। मैं ही वह पर ब्रह्म परमात्मा हूं, ऐसा अनुभव करो। आगे बोल दिया, दोबारा से यहां से सुनते हैं। रघुनंदन, वह सत्य ब्रह्म ही है अथवा परमात्मा से अभिन्न है, ऐसा अपने मन में निश्चय करके तुम अपनी बुद्धि के द्वारा उस अनादि अनंत परमात्मा का अपने आप में अनुभव करो। अपने आप में अनुभव करो। आगे कहते हैं, मैं ही वह पर ब्रह्म परमात्मा हूं, ऐसा अनुभव करो। कब तक करें ऐसा अनुभव? जब तक सिद्धि नहीं हो जाए, ऐसा अनुभव करते रहो। और ऐसा ही सत्य है। ऐसा सत्य इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि हम अपने आप को परमात्मा नहीं जीव मानते हैं, और ये हमारी मान्यता दृढ़ है। जिस दिन ये मान्यता या ज्ञान की मान्यता है, असत्य मान्यता है, और ये टूटने वाली है, टूट सकती है, कभी भी टूट सकती है। कितनी चोट के बाद टूटेगी वो तो नहीं जानते। वो हमारी चोट कितनी जोर से मार रहे हैं, हमारी इच्छा कितनी प्रबल है, हमारा वैराग्य कितना तीव्र है, हमारी जिज्ञासा, हमारा पुरुषार्थ कितना तीव्र है, उसके अनुसार कितनी चोट पे, लेकिन वो टूट जाएगी। ये क्योंकि असत्य मान्यता, टूटने वाली मान्यता एक दिन टूटेगी, और जिस दिन ये मान्यता टूट जाएगी उस दिन परमात्मा भाव सिद्ध हो जाएगा। इसलिए सत्संग करते रहो। मन को जिस चीज़ से जोड़ते हैं, मन वैसा ही हो जाता है, उस वस्तु की प्राप्ति करा देता है। वस्तुएं अच्छी बुरी नहीं है, मन अच्छा बुरा है, वस्तुएं एक जैसी नहीं है। वस्तु को अच्छा मान लेंगे अच्छा, अपना मान लेंगे अपना, पराया मान लेंगे पराया। इस वस्तु को, इस संसार को संसार मान लेंगे तो संसार, परमात्मा मान लेंगे तो परमात्मा। इनका स्थायी रूप नहीं है। मन ने जैसा मान लिया वैसा ही है। तो जब हमने इसको संसार मान लिया तो हम इसको परमात्मा भी मान सकते हैं, तो इसको परमात्मा मान लो, इस शरीर को भी परमात्मा ही मानो।
फिर परमात्मा बोलता है, परमात्मा खाता है, परमात्मा चलता है, परमात्मा सोता है, सब परमात्मा ही है। परमात्मा में परमात्मा है, परमात्मा में परमात्मा है, सब परमात्मा ही है। इसका दृढ़ चिंतन अभ्यास करते रहो, इस ध्यान में रहो, इस भाव को, परमात्मा के नाम को, परमात्मा को निरंतर स्मरण, भजन, उनसे जुड़े रहना। तो इससे क्या होगा, मन तदाकार हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा, और वैसा होते ही परमात्मा हो जाएगा। ये कब होगा ये तो नहीं कह सकते, ये तो सबकी अपनी अपनी गति है, अपना अपना पुरुषार्थ है, परंतु ऐसा होगा, ऐसा मुनि वशिष्ठ जी कह रहे हैं। और मुनि वशिष्ठ जी को ये बात भगवान ने कही है, ब्रह्मा जी ने। तो भगवान तो मिथ्याभाषी नहीं है, सत्यभाषी है, परमात्मा की ये वाणी है। परमात्मा कह रहे तू ही ब्रह्म है, ऐसा अनुभव करो। यहाँ पर मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि मैं ही वह पर ब्रह्म परमात्मा हूं, ऐसा अनुभव करो। अहम ब्रह्मस्मि, वेद का वाक्य है ये। अहम मैं, ब्रह्म अस्मि हूं, मैं ब्रह्म हूं। यहाँ पर मुनि कह रहे हैं कि मैं ही वह पर ब्रह्म परमात्मा हूं, ऐसा अनुभव करना, ऐसा फील करते रहो और जुड़े रहो उससे। एक समय आएगा इस ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। अभी ये ज्ञान है, जब इसकी सिद्धि होगी तो इसी को विज्ञान बोलते, विज्ञान हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय।